Good morning, students. In the previous class, we studied about a real line. So, in this class, the first chapter is various types of numbers. So, the numbers are categorized in various types. We will study one by one. So, in previous class, we study suppose this is a real line and midpoint is denoted by 0, and if we moving in RHS side, then these are denoted by 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड लाइक दिस. यानी पिछली क्लास में हमने रियल लाइन पढ़ा था. सो उसमें जो सेंटर पॉइंट है वो 0 होता है. उसके बाद हम जैसे ही राइट हैंड साइड में मूव करते हैं सो हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर्स आते हैं. और फिर अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करें सो -1 -2 -3 ये मिलते हैं. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो LHS में जो नंबर है वो अपने से RHS में जितने भी नंबर है उन सबसे छोटा होता है. जैसे मैं बात करूं -2, सो -2 के RHS में जितने भी नंबर हैं उन सब से ये -2 छोटा होगा, स्मॉल होगा. फॉर एग्जाम्पल -2 -1 से छोटा है, 0 से छोटा है, 1 से छोटा है, 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, 4 से छोटा है. मीन्स -2 इज स्मॉलर देन -1, 0, 1 2 3 4 एंड ऑल द नंबर्स that comes RHS, that comes in RHS side. Similarly अगर हम -2 से LHS में देखें सो -2 से जितने भी नंबर LHS में हैं उन सब से -2 जो है वो बड़ा होगा. मीन्स -2 इज ग्रेटर देन -3 -4 -5 एंड लाइक दिस. अगर मैं बात करूं 1 की सो 1 जो है अपने जितने भी RHS साइड में जितने भी नंबर्स हैं उन सब से छोटा होगा. मीन्स 1 छोटा है 2 से, 3 से, 4 से और इसी तरीके से. लेकिन अगर LHS की बात करूं सो 1 जो है बड़ा है 0 से, -1 -2 -3. मीन्स एक नंबर जहां भी है, जो सपोज करूं मैंने यहां से कोई भी एक नंबर ले लिया, सपोज मैंने ये नंबर लिया, सो इस नंबर के RHS में जितने भी नंबर है उनसे तो ये छोटा होगा और LHS में जितने भी नंबर है उनसे बड़ा होगा. ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था. अब हम वापस रियल लाइन पे आते हैं. और सपोज एक मैंने क्या किया है, एक बास्केट लिया है. सपोज ये कई बास्केट्स हैं. सो सपोज दिस इज फर्स्ट बास्केट. सो अगर एक पर्सन है जो यहाँ 0 है, 0 से अगर चलना स्टार्ट करता है यहाँ से और उसके रास्ते में जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4, जितने भी इस रियल लाइन पे मैंने जो अभी लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इनको कलेक्ट करते जाता है वो और कलेक्ट करके इस बास्केट में डालता है. सो बताइए इस बास्केट में जैसे यहाँ से चलेगा 0 को नहीं, जिस पॉइंट 0 से चलना स्टार्ट करेगा और एक बार हम 0 को छोड़ देते हैं. सो 0 को छोड़ने के बाद जैसे ही वो यहाँ आया 1 को कलेक्ट करेगा, उसके बाद किसको कलेक्ट करेगा, 2 को कलेक्ट करेगा, फिर 3 को कलेक्ट करेगा, 4 को कलेक्ट करेगा. इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कलेक्ट करता जाएगा सबको. सो इधर जितने भी नंबर्स आएंगे उनको ये कलेक्ट करे. सो जो कलेक्शन हमारे पास होगा, जो जितने भी हमारे पास नंबर इकट्ठे होंगे इन सब को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. सो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसको अगर हम कैटेगराइज करें सो जो पहला टाइप है वो हमारे पास निकल के आता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स. सो ध्यान रखिए नेचुरल नंबर्स जो हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इसके बाद RHS में जितने भी इस बास्केट में जैसे नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरीके से. ठीक है, मैंने डॉट डॉट लिखा. डॉट डॉट मीन्स मूव अप टू इन्फिनिटी, यानी आगे अनंत तक हमें चलना है जितने भी नंबर हैं वो. सो नेचुरल नंबर ध्यान रखिए हमेशा स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं और फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो कलेक्शन है इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अब उसने जो पर्सन था जिसने इनका कलेक्शन स्टार्ट किया था RHS के सभी जो नंबर्स हैं उनको कलेक्ट कर लिए. 0 के इधर जो भी था अब वो वापस यहाँ आता है और इस 0 को भी कलेक्ट कर लेता है. किसको कलेक्ट कर लेता है? 0 को. सो अब उसके पास ऑलरेडी ये नंबर तो पहले से थे और इसने इस बास्केट में 0 को और रख लिया. किसको रख लिया? 0 को. सो पहले नेचुरल नंबर्स थे, अगर इसमें इस 0 को भी रख लेते हैं सो ये बन जाता है हमारा होल नंबर्स का सेट. सो इसे हम बोलते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको हम डेनोट करते हैं बाय n, कैपिटल N. नेचुरल नंबर इज डेनोटेड बाय कैपिटल N.
जो नेचुरल नंबर का सेट था उसमें उस पर्सन ने क्या किया, इस जीरो को भी कलेक्ट कर लिया। अब उसके पास इस कॉम्बिनेशन में जीरो और इंक्लूड हो गया। जीरो इंक्लूड करने के बाद जो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रहा, ठीक है, जो कलेक्शन रहा, इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब इस कलेक्शन को मैं लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 5 एंड लाइक दिस। और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? W से। और रिमेंबर होल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय W। अब इसमें देखिए नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में किसका डिफरेंस है? सिर्फ जीरो का। नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो जो सेट है वो बन जाता है होल नंबर्स का सेट। अगर कोई तुमसे पूछे नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, मींस नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। यानी होल नंबर में एक एलिमेंट जो है या एक नंबर है 0, वो नेचुरल नंबर से ज्यादा होता है। अब एक प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। जैसे मैं यहां से 0 लूं, अगर नेचुरल नंबर्स में से कोई भी एक नंबर उठाओ, जैसे मैंने 1 उठाया, क्या वो होल नंबर में मिलेगा? क्या मिलेगा? तो ये 1 क्या हुआ? होल नंबर भी हुआ। अगर मैंने सपोज यहां से 3 उठाया, 3 मुझे क्या इसमें मिलेगा? क्या मिलेगा? ये भी होल नंबर हुआ। मींस जो नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। लेकिन अगर मैं उसका रिवर्स करता हूं, अगर मैं उसका रिवर्स देखूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यस और नो, यानी हमें यह बताना है कि क्या हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है क्या? इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि अगर मैं होल नंबर से जीरो को लेता हूं, क्या मुझे जीरो ये नेचुरल नंबर में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। जीरो जो है मुझे नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। Every whole number is not a natural number, but every natural number is a whole number. ये था हमारे पास सेकंड टाइप का नंबर सेट। अगर मैं बात करूं कि वो पर्सन जो है यहां तक उसने इधर के सारे कलेक्ट कर लिए, अब वो इधर आ जाता है और इधर चलता है और इन नंबर्स को भी क्या करता है? कलेक्ट करता है। सपोज उसने कलेक्ट किया तो जो हमारे पास बास्केट थी उसमें 0 1 2 3 4 ये तो कलेक्शन हो चुका था पहले। अब वो उस कलेक्शन में क्या करता है? -1 को इंक्लूड कर लेता है, -2 को इंक्लूड कर लेता है और इस तरीके से जो कलेक्शन है इसको इंक्रीज करता है। अब उसके पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और जीरो भी है। ये जो कलेक्शन हुआ इसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में देखिए इधर से डैश 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 लगाया मैंने कि इस तरफ से भी इन्फिनिटी नंबर्स हैं, और जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और इस तरीके से कहां तक? इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स, इनका कलेक्शन जो है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Z। कई बुक्स में इसे Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अदरवाइज इसे इंटीजर्स को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन तुम्हारा जो सिलेबस है, तुम्हारी जो बुक है, उसमें इसे Z से डिनोट किया गया है। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z। अब वापस वही क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर और नॉट? क्या हर एक जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होगा क्या? अगर हम देखें वही, इसमें से तुम कोई भी नंबर कलेक्ट करो नेचुरल नंबर से और इसमें देखो मिलेगा क्या? सपोज मैंने 1 कलेक्ट किया, क्या मुझे 1 इसमें मिलेगा? मिलेगा। मैंने 2 देखा, क्या मुझे 2 इसमें मिलेगा? मिलेगा। मींस जो नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर मुझे इसमें मिलेंगे। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर है वो क्या होगा? इंटीजर होता है। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स देखूं, क्या इज एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर? क्या हर एक इंटीजर है वो नेचुरल नंबर होता है क्या? चेक करते हैं। सपोज मैंने यहां से 2 को उठाया, किसको उठाया? 2 को। मुझे 2 यहां मिला, क्या मुझे 2 यहां मिलेगा? मिलेगा। ये 2 तो मिल गया, लेकिन इसके बाद मैं कुछ और उठाता हूं, सपोज मैंने -3 को लिया, क्या मुझे -3 यहां तो मिल गया इंटीजर्स में, लेकिन क्या मुझे जो -3 है वो नेचुरल नंबर्स में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। इसका एलिमेंट मुझे यहां नहीं मिला, इसका मतलब इंटीजर्स आर
एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी जो कलेक्शन है इंटीजर्स का वो नेचुरल नंबर नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं चेक करूं कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, चेक करो एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर और नॉट, सॉरी हाँ यस, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर और नॉट, चेक। सो अगर मैं देखूं यहां से 3 उठाया, क्या मुझे 3 मिलेगा? मिलेगा। क्या मैंने 0 उठाया? मिलेगा, मिलेगा। 5 उठाया? मिलेगा, मिलेगा, यहां आगे मिल जाएगा। मींस हर एक जो होल नंबर है वो मुझे कहां मिलेगा? इंटीजर में मिलेगा। सो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर नंबर। लेकिन अगर मैं इसका कन्वर्स करता हूं, क्या मुझे यहां से -4 जैसे मैंने उठाया, यहां से होल नंबर सॉरी इंटीजर से मैंने -4 उठाया, क्या मुझे होल नंबर में मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। सॉरी, सो वी कैन से दैट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। सो ये हुआ हमारा इंटीजर्स। अच्छा, उसके बाद हम देखें कि मुझे 0 से 1, यहां 0 से 1 2 3 इनके बीच में यहां से मैं अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता हूं, सो क्या मुझे यही नंबर मिलेंगे? क्या अब मुझे बताइए कि मुझे 1/2 जो है हाफ, वो कहां मिलेगा? 0 से 1 के बीच में मुझे यहां पे 1/2 भी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? 1 और 1/2 के बीच में मुझे यहां 1/4 भी मिलेगा, यहां मुझे 3/4 भी मिलेगा, यहां मुझे 5/4 भी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे नंबर यहां मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इधर आता हूं, सो मुझे -1/4 मिलेगा, -1/2 मिलेगा, -3/4 मिलेगा, -5/4 मिलेगा। इस तरीके से ये नंबर्स भी मुझे यहां इस कलेक्शन, इस जो रियल लाइन है उस पे मिलेंगे। सो अगर इन नंबर्स को उठा के मैं इसमें डाल दूं, सो हमारे पास जो सेट मिलेगा, सपोज मैंने यहां से इसमें 1/4, 1/2, 3/4 इस तरीके से -3/4, -1/4 इनको और इसमें डाल दिया। सो अब जो कलेक्शन मेरे पास बना है उस कलेक्शन को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। सो फोर्थ इज रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स आर दोज which can be represent in the form of p by q। रेशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन होती है। क्या होती है? रेशनल नंबर्स, ए नंबर which can be written in the p by q form, where p and q are integers and q cannot be zero। q cannot be zero मीन्स कोई भी एक ऐसा नंबर जिसे मैं न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दूं। सुनिए वापस, कोई भी ऐसा नंबर जिसे मैं न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दूं, साथ ही p और q जिसे न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में लिख रहे हैं वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मींस इस कलेक्शन में से होना चाहिए, न्यूमिनेटर भी इनमें से और डेनोमिनेटर भी इनमें से। साथ ही एक कंडीशन और है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। q कैनॉट बी 0, q कैनॉट बी 0। अगर हम यहां पे देखें, जैसे इसी को अगर मैं देखूं, सपोज 3/4, सो 3 and 4 न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में है। क्या जो p है 3 और 4 क्या नेचुरल नंबर्स हैं? क्योंकि p and q आर इंटीजर्स, इंटीजर की फॉर्म में है। और क्या q मीन्स जो डेनोमिनेटर में है, क्या डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है दैट इज 0 नहीं है। सो अगर 0 नहीं है डेनोमिनेटर वाली वैल्यू, सो ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली सपोज मैं बात करूं 5 की, किसकी बात करता हूं? 5 की। सो अब मुझे बताइए क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? ये भी एक रेशनल नंबर है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो सिर्फ न्यूमिनेटर है, इसको हमने डेनोमिनेटर की फॉर्म में तो लिखा ही नहीं, इसमें डेनोमिनेटर तो है नहीं। सो देखिए, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड इट बाय 1, सो क्या 5 की वैल्यू में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन अब जो 5 है वो 5/1 की फॉर्म में लिखने पे इसमें ये 5 न्यूमिनेटर हो गया
और 1 जो है डिनोमिनेटर हो गया। क्या दोनों नेचुरल नंबर हैं? और क्या जो डिनोमिनेटर है वो 0 है? नहीं है। सो ये क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ। अब अगर हम बात करें, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया 7/0, क्या लिख दिया? 7/0। सो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर इज नेचुरल नंबर, डिनोमिनेटर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देखिए क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर। सो देखिए यहां पे 0 जो है इंटीजर तो है, 0 जो है वो क्या है? इंटीजर तो है, लेकिन हमने साथ ही लिखा है क्यू कैनॉट बी 0, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सो अगर जिसके अपोन, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं -5/3, सो क्या 5/3 इज ए रेशनल नंबर और नॉट? यस, क्योंकि -5 इज एन इंटीजर, 3 इज एन इंटीजर, और ये p/q की फॉर्म में है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला पार्ट है, वो 0 नहीं है। सो ये जो है रेशनल नंबर है। सो अब हम बात करते हैं, देखिए कि एवरी नेचुरल नंबर, जो मैंने ऑर्डर लिखा है उसके बाद जो जो ऑर्डर आ रहा है, जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर, सो एवरी, सुनिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, इसके बाद जो भी है वो होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद बात करें, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद बात करें इंटीजर, सो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। लेकिन इसका उल्टा चलते हैं, इससे पहले जो आया है वो नहीं होगा। मींस एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इससे ऊपर वाले में आते हैं, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इससे ऊपर वाले में आते हैं, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। यहां से नीचे आएंगे सो होगा, और ऊपर चलेंगे तो नहीं होगा। सो ये हमने 4 टाइप्स के अभी पढ़े हैं, कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद एक जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा जो नंबर है दैट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, सो अच्छा, रेशनल नंबर जो है उसे हम जो है डेनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। किससे डेनोट करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू। रेशनल नंबर इज डेनोटेड बाय कैपिटल क्यू। क्यू जो है वो हमने कोशेंट जो होता है वहां से लिया। सो इरेशनल नंबर, सो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। किनकी फॉर्म में? p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे सपोज 2 जो है, अगर मैं इसका रूट लिख दूं, सो इसे जो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। सो √2 प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से ही डिवाइड हो। जैसे 2 या तो 2 से डिवाइड है या खुद से डिवाइड है। उसके बाद 3 तो 3 से डिवाइड है या खुद से डिवाइड है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है 4 के और 1 के अलावा 2 से भी डिवाइड है। उसके बाद है 5, इसके बाद 6 नहीं है, क्योंकि 6 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद है 7। सो इस तरीके से जो नंबर है, और अगर इन नंबर्स का मैं रूट लिख दूं, क्या लिख दूं? √3, √5, √7। सो ये जो है इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इनके अलावा भी कुछ इरेशनल नंबर्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे, धीरे धीरे जैसे चलेंगे। एक बार तो यही देखिए कि जो प्राइम नंबर्स हैं अगर उनका हम रूट लिख दें, सो उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो हमने पिछली प्रॉपर्टी देखी थी कि जो पीछे वाला वो आगे वाला होगा, वो इस पे नहीं होगी अप्लाई, इस पे अप्लाई नहीं होगी। मींस एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी है इस वाले पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट जो है रियल नंबर, रियल नंबर। सो अगर क्या करें, जो हमने रेशनल नंबर लिया था, ये वाला रेशनल नंबर का सेट, ठीक है, उसमें अगर हम ये और ऐड कर दें, ये क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये जो है हमारे पास रियल नंबर का सेट हो जाएगा। मींस रियल नंबर में जो कुछ भी तुम नंबर सोच सकते हो वो सारा का सारा नंबर इस रियल नंबर में होता है। जैसे सपोज हम क्या करें, 1 2 3 4, सबसे पहले तो सपोज मैं इंटीजर्स लेता हूं इस तरीके से, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सेट हो गया। इसके अलावा अगर मैं डिवाइड की बात करूं 1/2 -5/4, उसके अलावा डेसिमल की बात करूं जैसे 2.3 6.217 -1.2, इस तरीके से ये बात करें। इसके अलावा अगर मैं ये और इसमें इंक्लूड कर दूं √2 √3 √7 और इस तरीके से नंबर, सो ये जो कलेक्शन जो होगा वो सारा का सारा क्या होगा, रियल नंबर। ये कलेक्शन क्या होगा, रियल नंबर का कलेक्शन होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, अभी तुम्हारे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव जैसे सपोज करो -4 है, नेगेटिव नंबर्स मींस क्या है, -4, अगर इसका रूट कैलकुलेट करें, क्या करें, रूट कैलकुलेट, सो ये इस कलेक्शन में नहीं होगा, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, क्लास 11 का सिलेबस है। सो इसको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स, ये हम आगे देखेंगे 11th क्लास में। लेकिन एक बार तुम्हें यही ध्यान रखना है कि जो रियल नंबर्स हैं उनमें इस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। उसके अलावा जो कुछ भी नंबर है वो तुम्हारा रियल नंबर में इंक्लूड होगा। ठीक है, सो अब इस नंबर को छोड़ के अगर हम देखें एवरी नेचुरल नंबर, हाँ, अब इस रियल नंबर में जो है, रियल नंबर में इससे पहले वाले जितने भी हैं सारे के सारे इसमें होंगे। मींस एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, सो ये जो हमारा कुछ कैटेगराइजेशन था नंबर्स का,